तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आप देख रहे हैं क्रेजी छोटू मज़ेदार कहानियाँ। तो आज की कहानी है हॉन्टेड रोड। तो दोस्तों, यह कहानी है सुजानपुर के पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव का। लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाले जंगल का रास्ता भूतिया है। प्रभाकर कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन प्रभाकर चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपनी बाइक से शहर से लौट रहा था और उसकी बीवी भी सुगंधा उसके साथ थी। अचानक एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट लेती है। प्रभाकर जोर से ब्रेक लगाता है। तभी वह काली बिल्ली उसकी बाइक के पास आकर गुर्राने लगी। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता। गुर्राते गुर्राते वह सुगंधा के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली उसे जोर से दबोचा हुआ होता है। तभी प्रभाकर बिल्ली को पीछे से पकड़ा और सुगंधा को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर प्रभाकर एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली जोर से गुर्राते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होते देख दोनों डर जाते हैं। प्रभाकर बोला, ये बिल्ली कहाँ गायब हो गया? सुगंधा बोली, गांव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया है। वो बिल्ली जरूर कोई भूत थी। प्रभाकर फिर बोला, तुम भी ना, जंगल का रास्ता यह है, यहाँ जंगली बिल्लियाँ और जानवर होते ही हैं। सुगंधा बोली, होते होंगे, लेकिन वो किसी पर इस तरह हमला नहीं करते होंगे। चलो चलो, अब जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं फिर कोई जानवर ना आ जाए। प्रभाकर ने बाइक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली, उसी सड़क पर कई सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। वह कुछ सोच पाता तभी किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। सुगंधा बोली, अब किसका इंतजार कर रहे हो? किसी मुसीबत में नहीं ना फंस जाएं। वे दोनों घर लौट आए, लेकिन प्रभाकर की आंखों के सामने वो सोने की गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो प्रभाकर को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची था। वो गहनों को हासिल करना चाहता था। अगले दिन प्रभाकर अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और सुगंधा की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया था। थोड़ी देर बाद वह उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। प्रभाकर अपनी बाइक से चला जा रहा था। तभी उसे रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर यह दुल्हन कहाँ से आई होगी। वह उससे कुछ पूछता, तभी वह उसके पास आ गई और रोते हुए बोली। दुल्हन बोली, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? प्रभाकर बोला, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है। तुम दुल्हन के कपड़ों में हो और लोग कहाँ हैं? दुल्हन बोली, क्या बोलूँ भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वह वहाँ गए, तभी उनकी चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़ कर गई तो देखा वो मरे पड़े हैं। प्रभाकर, तुम्हारा पति मर गया? दुल्हन, हाँ, वो मर गए, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में आपको ये सारे सोने के गहने दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सोने की बात सुनकर प्रभाकर के कान खड़े हो गए। वो तो इसी की तलाश में आया ही था। उसने उन सिक्कों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों में लिया, वह लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई
और जोर जोर से हंसने लगी और प्रभाकर धुएं में बदलने लगा। कुछ देर में प्रभाकर पूरी तरह से धुएं में बदल गया था। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के खेताने में ले गई। वहां पर पहले से ही धुएं से भरी कई सारे बोतल थी। चुड़ैल, आज मेरी 11वां लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। लालची कहीं के, कल अमावस्या है। कल मैं इन सब को इनके असली रूप में ले आऊंगी और इन सबको मारकर इनकी आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वो फिर से जीवित हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही देखेंगे और अगले पार्ट में आगे की कहानी देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें।